ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज नए दिशा निर्देश जारी किए। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए किसानों को परसों से किया जाएगा टोकन का वितरण। राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे तैयारियों की समीक्षा। राज्य सरकार द्वारा आम जनता को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए जन जागरूकता के तहत साइबर संगवारी सेवा की शुरुआत की गई। और कल देश भर में मनाया जाएगा संविधान दिवस। शासकीय कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी संविधान की प्रस्तावना का पाठन करेंगे। श्रोताओं, कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति का आकलन करने के बाद कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात के कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार के साथ पहले से परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। आम लोगों और सामान के एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक राज्यों के भीतर आने जाने और लाने ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस बीच छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने के बावजूद लापरवाही बरतने की वजह से कई मरीजों की स्थिति गंभीर हो रही है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के लक्षण नजर आते ही वे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने में देरी न करें, ताकि मृत्यु दर कम की जा सके। वहीं प्रदेश में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए शासन प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में बिना मास्क के पाए जाने पर 9 कर्मचारियों से अर्थदंड वसूला गया। गौरतलब है कि मंत्रालय में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कोरोना नियंत्रण को लेकर गंभीरता कितनी कम है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी देने वाली वेबसाइट पिछले 2 महीने से बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण कोरोना मरीजों को बेड की उपलब्धता की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि पद्मश्री सुरेन्द्र दुबे ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। कोरोना के संकट है अभी खत्म नहीं हुए, कम जरूर हो गए पर खत्म नहीं हुए। हम लोग पूरा बचाव करना है, जैसे मास्क पहनना है, बहुत जरूरी हो ऐसे घर से बाहर निकलना है, और हाथ घेरी बेरी धोना है, फिजिकल डिस्टेंस रखना है, दूरी रखना है एक दूसरे के। बातचीत करो लेकिन दूर से करो, अब ये दूरी रखना है। और आप सतर्क रहो, आप अच्छा परहेज से रहो, देख के रहो। प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए किसानोस को 27 नवंबर से टोकन का वितरण किया जाएगा। चालू विपणन वर्ष में करीब 2.5 लाख नए किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। इस तरह कुल 21,48,000 किसानों का पंजीयन किया गया है। इस वर्ष धान बेचने के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10% अधिक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभागीय अधिकारियों को धान खरीदी के लिए सभी तैयारियां जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए और उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो। अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी के लिए सॉफ्टवेयर में उपार्जन केन्द्रों की मैपिंग का कार्य जारी है। साथ ही विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों को खरीदी कार्य का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस बीच खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने धान खरीदी की तैयारियों को देखने के लिए महासमुंद जिले के विभिन्न धान उपार्जन केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया।
इसके अलावा विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि संबंधित जिलों के कलेक्टरों ने भी आज धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। वहीं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव और खाद्य विभाग के सचिव द्वारा कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षा बैठक ली जाएगी। इसमें सभी संभाग आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। राज्य सरकार द्वारा आम जनता को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए जनजागरूकता के तहत साइबर संगवारी सेवा की शुरूआत की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल इस अभियान के लिए साइबर संगवारी वाहनों को राजधानी रायपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित थे। पुलिस विभाग द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच, पंच, शिक्षाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन और बीट आरक्षक की मदद से ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। साइबर संगवारी आम जनता को इस बात के लिए भी सतर्क करेंगे कि वे अपनी बैंक संबंधी जानकारी किसी को भी न दें। वहीं सोशल मीडिया पर अजनबी लोगों से दोस्ती न करें, किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन न करें। वहीं इस बात के लिए भी जागरूक किया जाएगा कि गूगल के किसी भी साइट्स पर मदद के लिए केवल टोल फ्री नंबर जैसे 1800 से प्रारंभ होने वाले नंबरों पर ही फोन करें। रेल दुर्घटना से बचाव को लेकर आज रायपुर रेल मंडल के संरक्षा विभाग और एनडीआरएफ कटक ओडिशा की टीम ने भिलाई में संयुक्त अभ्यास किया। करीब 200 कर्मचारियों और जवानों ने यह संयुक्त मॉकड्रिल कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया। इस दौरान सवारी गाड़ी के डिब्बे में बम विस्फोट से आग लगने के बाद बचाव कार्य के लिए अभ्यास किया गया। इस दौरान प्रभावितों को ट्रेन के डिब्बों से सुरक्षित बाहर निकालने और उनकी मदद करने के साथ ही आग बुझाने का भी अभ्यास किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल द्वारा आयोजित यह संयुक्त अभ्यास आज सुबह भिलाई डिपार्चर यार्ड में किया गया। मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता ने मीडिया से चर्चा करते हुए आम लोगों से अपील की है कि वे आपात स्थिति में लोगों की सहायता कर रेल प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केन्द्र प्रसारित करेंगे और यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। इसे आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में रात 8 बजे इसे दोबारा सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने सुझाव नमो ऐप, माई जीओवी फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। इस संबंध में कोई भी श्रोता आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2430501 और 2430502 पर कल और परसों अपने सवाल दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच फोन करके रिकॉर्ड करा सकते हैं। मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 13वीं कड़ी का प्रसारण 13 दिसंबर को होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से सुना जा सकेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कल देश भर में संविधान दिवस मनाया जाएगा। यह दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है और भारत में संविधान को अपनाने का स्मरण दिलाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि हमारा संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और अवसर की समानता प्रदान करता है।
संविधान दिवस पर कल शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में भी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा कल विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के टेलीविजन के माध्यम से दिए गए संदेश को बूथ स्तर पर लोगों को सुनाने की व्यवस्था की गई है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कल सुबह 11:30 बजे से फेसबुक लाइव के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कल दोपहर 2 बजे से मोर्चा द्वारा जिला स्तरीय संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी कल से प्रदेश के सभी जिलों में घटित आपराधिक घटनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे। इसकी शुरुआत रायपुर जिले से की जाएगी। इन बैठकों में बीती 1 जनवरी से 25 नवंबर तक की अवधि में हुई आपराधिक प्रकरणों की स्थिति, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और अनसुलझे तथा संवेदनशील मामलों की समीक्षा की जाएगी। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखी गई 2 लाख रूपये की नगद राशि और माओवादी वर्दी बरामद की है। ये चीजें आत्मसमर्पित माओवादी सुमड़ू की निशानदेही पर बड़े डोंगरा इलाके से मिली है। इधर राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा रखी गई विस्फोटक सामग्री के साथ अन्य सामान बरामद करने में सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों के गश्ती दल ने औंधी के मेटातोड़ और के पहाड़ियों के जंगलों से आज सुबह सर्चिंग के दौरान माओवादियों द्वारा रखा गया करीब 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। यह विस्फोटक माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से प्लास्टिक के ड्रम में छिपाकर रखा था। वहीं जिले के गातापार मलैदा स्थित कोहाबहरा के जंगलों से भी बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है। यहां से बंदूक का बैरल और बिजली के तार के साथ अन्य उपकरण भी मिले हैं। डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने आत्मसमर्पित माओवादियों की निशानदेही पर यह कार्रवाई की। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास आउट छत्तीसगढ़ के कैडेट्स को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके इस उपलब्धि को पूरे प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाला बताया है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया के कमांडर ब्रिगेडियर प्रशांत चौहान की अगुवाई में छत्तीसगढ़ के कैडेट्स ने आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इस मौके पर राज्यपाल ने विश्वास जताया कि ये कैडेट समर्पित होकर देश की सेवा करेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा करेंगे। वहीं ब्रिगेडियर श्री चौहान ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये कैडेट्स वायु, थल और नौसेना से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य अहमद पटेल का आज सुबह गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। उन्हें कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने अहमद पटेल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। आज रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और अन्य वरिष्ठ नेताओं तथा पदाधिकारियों ने श्री पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष सरकारी और निजी कॉलेजों में बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। विद्यार्थियों को मेरिट सूची के आधार पर कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। इसके लिए एससीईआरटी ने 3 चरणों का कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। बीएड की काउंसिलिंग और प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल 30 जनवरी तक पूरा करना होगा। बालोद सीमा क्षेत्र से होकर जंगली हाथियों का एक दल फिर से धमतरी जिले के तुमा बुजुर्ग के जंगलों में पहुंच गया है। इस दल में 22 हाथी है। इस दल के पहुंचते ही वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है। जिला वन अधिकारी अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। तुमा बुजुर्ग, तुमड़ा बहार और विश्रामपुर जैसे गांव में मुनादी कराकर लोगों को जंगलों की ओर न जाने की समझाइश दी जा रही है। वहीं ग्रामीणों को घरों के सामने अलाव जलाकर रखने को कहा गया है ताकि हाथी घरों में न घुसे। इस क्षेत्र के अधिकतर गांव जंगल से लगे हुए हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में दहशत है। और अब पेश है मौसम का हाल। चक्रवाती तूफान निवार का छत्तीसगढ़ के मौसम पर सीधा असर नहीं होगा, लेकिन इसके कारण राज्य में बंगाल की खाड़ी से काफी मात्रा में आ रही नमी से मौसम बदल सकता है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र ने प्रदेश के कई इलाकों में कल और परसों हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। राज्य के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग में कल कुछ स्थानों पर आसमान पर बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। बिलासपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर भी वर्षा होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नागरिकों की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए रायपुर शहर में नवनिर्मित 6 विकास कार्यों का कल लोकार्पण किया।
इनमें स्मार्ट रोड, सिटी कोतवाली, देवेंद्र नगर सड़क सौंदर्यीकरण, जवाहर बाजार, बूढ़ा तालाब में म्यूजिकल फाउंटेन और कलेक्ट्रेट उद्यान का विकास कार्य शामिल है। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कल 26 नवंबर को श्रमिक संगठनों द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस संबंध में आज रायपुर में मशाल जुलूस भी निकाला गया। केंद्र सरकार द्वारा पारित संशोधित कृषि कानूनों को वापस लेने और समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग को लेकर राजनांदगांव जिला किसान संघ के बैनर तले किसान कल से 2 दिवसीय आंदोलन करेंगे। इसके तहत कल शहर में किसान श्रृंखला बनाई जाएगी। इसी जिले के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी भी राज्य स्तरीय आह्वान पर 1 दिसंबर को प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन राज्य सरकार के समक्ष अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने आज एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 13 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। दुर्ग में ही करीब 8 लाख रूपये की शासकीय राशि गबन करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देव उठनी एकादशी का पर्व आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा T20 राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए 33 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इन खिलाड़ियों का अभ्यास शिविर कल से राजधानी रायपुर में शुरू हो गया है। वह रणजी कैंप के लिए रायगढ़ जिले से रवि सिंह को चुना गया है। बताया जाता है कि पहली बार रायगढ़ से किसी खिलाड़ी का चयन इस कैंप के लिए हुआ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज नए दिशा निर्देश जारी किए। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए किसानों को परसों से किया जाएगा टोकन का वितरण। राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे तैयारियों की समीक्षा। राज्य सरकार द्वारा आम जनता को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए जन जागरूकता के तहत साइबर संगवारी सेवा की शुरुआत की गई। और कल देश भर में मनाया जाएगा संविधान दिवस। शासकीय कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी संविधान की प्रस्तावना का पाठन करेंगे। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।